नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एलनाबाद से। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एलनाबाद में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 10 बजे तक 13.17% मतदान यहां पर हो चुका है। बूथों पर कतारें कई जगहों पर लगी देखी गई। सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुई उस वक्त कतारें देखी गई। उसके बाद लोगों की भीड़ जो है वो कम देखी गई है। खेत पे काम करने के लिए लोग निकल जाते हैं, इस वजह से लोगों की भीड़ जो है वो कम देखी जा रही है। माना जा रहा है कि दोपहर के बाद मत प्रतिशत जो है वो और तेजी से बढ़ेगा जैसे ही लोग अपने खेतों से काम करके वापस लौटेंगे। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता दें, एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां 13.17% मतदान हो चुका है। 10 बजे तक की अगर बात करें तो 10 बजे तक का ये आंकड़ा है, जहां 13.17% मतदान अभी तक रिकॉर्ड किया गया 10 बजे तक। और जैसे ही ताज़ा अपडेट मिलेगा अब आप तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो अपडेट है 10 बजे तक का। और ज़्यादा जानकारी दे रहे विक्रम भाटिया, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विक्रम, जानना चाहेंगे 10 बजे तक का जो डेटा निकल करके आ रहा है वो 13.17% वोटिंग परसेंटेज आ रहा है। इससे ज़्यादा आगे की कोई अपडेट इससे मिल रही हो, इससे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल अरुण, आपको बताना चाहूंगा, एक और जहां 10 बजे 13% मतदान बताया जा रहा था, अभी 11 बजे जो है लगभग 15% जो है मतदान बताया जा रहा है। उसके साथ साथ जो है जिला प्रशासन ने जो तैयारियां कर रखी थी वो तमाम तैयारियां धरातल पर नजर आ रही हैं। एक और जहां बॉर्डर पर सख्ती की गई है तो वहीं सभी बूथों पर पुलिस कर्मचारी खुद जा रहे हैं और पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही गांव लुदेसर और दूसरे गांव में सिरसा उपायुक्त अनिश यादव भी पहुंचे हैं और बूथों का जो है निरीक्षण किया गया है। वहीं बूथों के ऊपर जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी पूरी तरह से एहतियात बरती गई है और मास्क और जो मतदान करने के लिए आने वाले लोग हैं जी उनको जो है ग्लव्स भी दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। विक्रम, दूसरी तरफ ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अभी तक 15% तक मतदान बताया जा रहा है 11 बजे की अगर बात करें, लेकिन आधिकारिक आंकड़ा अभी अपडेट हुआ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे थे सुबह जो है बहुत ज़्यादा लंबी कतारें देखी गई पोलिंग बूथ्स पर, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे लोग जो हैं कम दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह हम सुबह लगभग 6:30 बजे बूथों पर पहुंचे थे तो मतदान शुरू होने से पहले ही लोगों की लंबी लंबी जो कतारें हमें दिखाई दे रही थी, लेकिन जी जैसे जैसे समय बीतता गया लोगों की संख्या भी जो है कम होती गई है। कारण ये माना जा रहा है कि जो खेतों में कार्य करने वाले लोग हैं वो सबसे पहले वोट डालकर अपने खेतों में चले गए, लेकिन कुछ जी लोग जो है दोपहर के बाद अभी जो है फिर से एक बार गति पकड़ेगा मतदान। इसके बाद जो है जो प्रतिशत अब 15 बताया जा रहा है, ये और भी आगे बढ़ सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार नज़र बनाए रखें, फिर हम आपके पास लौटेंगे। तो अब एलनाबाद में चुनाव के लिए मतदान जो है वो जारी है, लोग पहुंच रहे हैं। में मतदान जारी है और सुबह जो तकाजा देखा गया था और सुबह जितने ज़्यादा भीड़ देखी गई थी उसके बाद से अब भीड़ जो है वो कम होती दिखाई दे रही है। शमशेर हमारे साथ जुड़े हुए लगातार सुबह से हर क्षेत्र में जा रहे हैं और लगभग सभी गांवों तक पहुंचने की कोशिश। और इसी कड़ी में शमशेर, इस वक्त कहाँ तक आप पहुंचे और फिलहाल क्या तस्वीर, क्या स्थिति दिखाई दे रही है मतदान की? बिल्कुल, देखिए अरुण, फिलहाल जो मतदान है उसकी गति लगभग कुछ गांव में बहुत स्लो हो गई है। एक एक दो दो लोग वोट डालने आ रहे हैं और हम जो इस वक्त हैं रंधावा गांव में पहुंचे हैं। ये वही रंधावा गांव है जहां खुद से मनोहर लाल ने यहाँ पर आकर रैली की थी। अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी थी और इस गांव में लगभग जो वोट है 650 के आसपास वोट पोल हो चुका है। कुल जो तादाद है वोटर्स की वो यहाँ पर 1800 के आसपास जो कुल वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 650 वोट पोल हो चुके हैं। और अभी जो वोट लोग डालने आए हैं जो संख्या है वो एक जरूर है। मैं रिंकू को कहूंगा थोड़े से आगे आ जाए, मैं आपको वहां की जो एक्चुअल तस्वीर है वो भी दिखाऊंगा कि जब सुबह जब हम देख रहे थे तो पोलिंग बूथ के ऊपर लोगों की लाइनें लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त जो है एक दो तीन की संख्या में लोग वोट डालने आ रहे हैं। और इस गांव में एक बात और है कि यहाँ पर एक बड़ा परिवार है, उसके परिवार में ट्रेजेडी हो गई है तो उस परिवार से भी लोगों ने वोट डालने को आया नहीं है, ये भी एक कारण है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर लगभग 1600-1700 के आसपास जो है वोट पोल हो जाएगा। लोग खेत में काम करने गए हुए हैं, कोई शक नहीं है। खेती बाड़ी बहुत जरूरी एक किसान के लिए एक कार्य होता है, उस काम को लोग कर रहे हैं। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भी
सुरक्षा व्यवस्था में अधिकारी वर्ग जो है, पुलिस प्रशासन के लोग वो तैनात हैं, किसी तरह की कोई चूक ना हो इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ पर वोट परसेंटेज की जो बात है वो लगभग कुल मिलाकर 30 से 35% लोगों ने वोट पोल कर दिया है और शाम तक ये अनुमान है कि यहाँ पर 80 से 90% के आसपास वोट इस गांव में पोल हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं बता दूं कि वही जगह है जहां पर खुद सीएम मनोहर लाल जो है वो खुद रैली करके गए थे। जब इस चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, लोगों में आपसी एकजुटता थी। एक और मैं बात कर रहा था यहाँ के स्थानीय निवासियों से, उनका ये कहना था कि देखिए हमारे गांव में, हमारे इस इलाके में आपस में जो मेलजोल कहता है कि हमने अंदर एक ही एजेंट को छोड़ा हुआ है, वही आ रहे हैं लोग, वोट करके जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई जो मनमुटाव भेदभाव नहीं है, कंपटीशन नहीं है, वोट जिसको जो करना अपने मन से कर रहा है। ये बड़ी खूबी है इस इलाके की। और अब तक जितने गांव में गए हैं, ये वाकई में हमारा जो अब तक का चुनाव प्रचार के दौरान या चुनाव के दौरान जिस हम ग्राउंड पर जाते हैं तो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आती है, कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। या बहुत शांतिपूर्ण रहा। जो किसान आंदोलन को लेकर माना जा रहा था कि मामला जो कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ ऐसी अराजक तत्व जो है वो परेशान कर सकते हैं, लेकिन जिन जिन गांव में हम गए हैं, लगभग 6-7 गांव में जा चुके, वहां पर स्थिति बहुत सामान्य है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग वोट कर रहे हैं, अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और खेती बाड़ी के साथ साथ में लोग उसको तवज्जो देने पर कहते हैं कि पहले वोट जरूरी है। कुछ लोगों ने सुबह वोट किया, खेत में चले गए, कुछ लोग जो खेत से आकर वोट कर रहे हैं और शाम तक हो सकता है कि 3-4 बजे के आसपास एक बार फिर से वही हालात, वही स्थिति देखने को मिले जैसे सुबह हम देख रहे थे कई गांव में बूथ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। बिल्कुल शमशेर, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मत प्रतिशत जो है, जैसे आपने बताया कि कुछ गांवों में अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ गांव अभी भी ऐसे हैं जहां पर बहुत कम है। और अभी तक ये बताया जा रहा है करीब 11 बजे तक जो अभी जानकारी मिली कि 15% के करीब जो है मतदान हुआ है। अगर देखें चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का रुझान, नेताओं का जो प्रयास पूरा का पूरा रहा, सुबह से लेकर शाम तक प्रचार में नेता लगे रहे और लोग भी कहीं न कहीं पार्टिसिपेट जो है वो करते हुए दिखाई दिए एक्टिवली, तो क्या वो रुझान मतदान के दिन उतना कन्वर्ट हो पाया क्या? अभी ये चीज हम साफ तौर पर कहें तो ठीक नहीं होगा अरुण, की जो नेताओं ने जिस तरह से ग्राउंड पर जा जाकर वोट के लिए अपील की लोगों से, उतना दिखा क्या? जैसे एक बात, जैसे आप भी सुबह से देख रहे हैं, हम भी लोगों को दिखा रहे हैं कि लोग खेती बाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं कि जो नरमा है, कपास है, वो किसी तरह से काम बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन शायद लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि दोपहर बाद थोड़ा सा खेती का काम करके 2-3 बजे के आसपास फ्री होकर हम वोट करने निकलेंगे। लेकिन नेताओं की जहां तक बात है, लोगों ने नेताओं को सुना, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में भीड़ भी नेताओं की रैली में नजर नहीं आई क्योंकि लोग खेत में थे, खेत का काम जरूरी है और वैसा सोच रहे थे कि वोट जिस दिन होगा डालने चले जाएंगे लेकिन अपना काम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति रैलियों में नजर आई, बहुत ज्यादा भीड़ दिखने को नहीं मिली। और दूसरा ये भी कांड रहा कि जिस जगह पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर ऐसा, जिस नेता ने इस विधानसभा सीट को खाली किया अभय चौटाला को, उन्होंने ये कहकर अपना पद से इस्तीफा दिया था कि कृषि कानूनों के खिलाफ वो अपना इस्तीफा दे रहा हूं। तो वो कई लोगों के मन में ये भी रहा कि कोई बवाल या कोई ऐसी स्थिति पैदा ना हो जाए, इसलिए लोग बच रहे थे रैलियों में जाने से। वो चाहे किसी भी नेता की रैली रही, वहां पर लोगों ने जाना बहुत ज्यादा बेहतर नहीं समझा और खेती बाड़ी के काम में लगे। अभी भी ऐसी स्थिति है तो, लेकिन ये चैलेंजिंग हो सकता है चुनाव आयोग के लिए अगर बड़ी संख्या में लोग वोट करने नहीं आते हैं तो। पर ये माना जा रहा है कि, ऐसा भी कहा जा रहा है कि शाम तक जो गांव की बात रिपोर्ट है कि हर गांव से लगभग 100, 150, 200 लोगों को छोड़कर सब लोग वोट पोल करेंगे। तो ये मान लिया जाए कि 70 से 80% वोट पोल हो सकता है, जिस लिहाज से जहां जिस गांव में हम जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। पर अब बाकी और गांव के हालात कैसे हैं, शहर के हालात कैसे रहेंगे, उस पर भी नजर जो है हमारी बनी रहेगी। अरुण, बिल्कुल शमशेर, आप बने रहें और लगातार रिपोर्ट पहुंचाते रहें, तस्वीर दिखाते रहें। हमारे तमाम दर्शकों को हम बता दें कि शमशेर लगातार फील्ड में बने हैं, एलनाबाद के सभी गांव तक जाने की हमारी कोशिश है और वहां से ताज़ा अपडेट और पूरी रिपोर्ट, ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। और उसी कड़ी में हमारी पूरी टीम लगातार ग्राउंड पर बनी हुई है। चलिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, एलनाबाद से ही ये बड़ी खबर, जहां उपचुनाव के लिए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। मतदान करने वाले मतदाताओं को मास्क वितरित किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लव्स तक उन्हें दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, कई जगहों पर पूरी तरीके से व्यवस्था जो है वो पुख्ता की गई है ताकि कोविड प्रोटोकॉल्स को भी, उसका भी पालन किया जाता रहे और इससे भी कोई समस्या ना आए। तो कोविड-19 के नियमों का पालन जो है वो किया जाना बेहद ज़रूरी है। चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो और मतदान करने आने वाले मतदाताओं को मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो और इसके अलावा कई जगहों पर ग्लव्स तक वहां पर दिए जा रहे हैं मतदाताओं की, ताकि वो ग्लव्स पहन कर के अंदर जाएं और उन्हें
और वोट वहां पर जाकर के डाल सके। बड़ी खबर अब आपको बता दें, एलनाबाद विधानसभा चुनाव करीब 15% तक मतदान हो चुका है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं, खेतीबाड़ी का क्षेत्र है तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ जो है फिलहाल नहीं है। सुबह जब मतदान शुरू हुआ था उस वक्त लोग जो है बड़ी संख्या में आ गए थे, लेकिन फिलहाल जो है वो रुक रुक कर लोग आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।